हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में इसी एक्सरसाइज 1.3 में इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशन बताया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। आपके 3 फंक्शन गिवन है, इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में आपको बताना है विथ रीजन। अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्यों, और एग्जिस्ट नहीं किया तो क्यों नहीं किया। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन को इन्वर्टिबल होना पड़ता है, और इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ता है। बाइजेक्टिव मीन्स फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन 2। तो फर्स्ट पार्ट देखो, f1 2 3 4 से डिफाइंड है 10 तक, विथ f1 10 2 10 3 10 4 10। तो फर्स्ट पार्ट देखो 5th का, तो इस एक्सरसाइज 1.3 में दिस इज एक्सरसाइज 1.3, जो फर्स्ट पार्ट है 5th का। देखो ये क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन f डिफाइंड है फ्रॉम 1 2 3 4 1, 2, 3, 4 to 10, ठीक है। उसके बाद f के बारे में क्या बोल रहा है, दिस इज इक्वल्स टू 1, 10 1, 10 फिर 2, 10 फिर 3, 10 फिर 4, 10। ओके, अब इसमें जरा देखो कि आपको ये बताना इसका इन्वर्स होगा या नहीं। देखो 1 का रेंज 10, 2 का रेंज 10, 3 का रेंज 10, 4 का रेंज 10। डिफरेंट इमेज तो है नहीं, सॉरी 1 का इमेज है 10, रेंज नहीं, सॉरी 1 का इमेज 10, 2 का इमेज 10, 3 का इमेज 10, 4 का इमेज 10। तो इसमें देख क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 हैव, ऐसा लिखो 1, 2, 3, 4 हैव सेम इमेज। सेम इमेज का मतलब क्या हुआ, fx इज मेनी वन, fx इज मेनी वन, fx आपका मेनी वन है। सो फंक्शन fx does not have इनवर्स। फंक्शन का इनवर्स नहीं होगा क्योंकि ये मेनी वन है। और अगर सेकेंड पार्ट इसका देखो तो ये g कैसे डिफाइंड है, ये डिफाइंड है 5, 6, 7, 8 2 1 2 3 4। दिस इज 1 2 3 4। उसके बाद g के बारे में क्या दिया है, g इक्वल्स टू दिस इज 5, 4 फिर 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8, 2 8, 2। अब इसमें देखो 5 का इमेज 4, 6 का इमेज 3, 7 का इमेज 4, 5 एंड 7 दोनों का इमेज सेम है। तो क्या बोलोगे, 5 एंड 7 हैव सेम इमेज, हैव सेम इमेज, डिफरेंट इमेज नहीं है, हैव सेम इमेज। सो g ऑफ x इज मेनी वन फंक्शन। g ऑफ x आपका क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन। अगर ये मेनी वन फंक्शन हो गया इट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। gx does not have inverse। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में h, और ये डिफाइंड है आपका सेट ए सेट बी। इसका क्या डिफाइंड, 2 3 4 5 2, 3, 4, 5। ये आपका इसका सेट ए है, और सेट बी जो कोडोमेन है दैट इज 7, 9, 11, 13।
तो इसमें ज़रा देखो सबसे पहले, अच्छा h के बारे में फिर क्या एलिमेंट्स है वो देख लो, 2,7, फर्स्ट एलिमेंट इज 2,7 एंड द सेकेंड एलिमेंट इज 3,9, सेकेंड एलिमेंट इज 3,9, थर्ड एलिमेंट इज 4,11, 4,11, फिफ्थ एलिमेंट इज 5,13। अब देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 2 का इमेज देखो 7, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 11, 5 का इमेज 13, सबका डिफरेंट इमेज है और 2, 3, 4, 5 सब एलिमेंट यूज हो चुका है। इट मीन्स दिस फंक्शन इज 1, 1। अब ज़रा देखो इसके रेंज 7, 9, 11, 13, ये इसका रेंज है और कोडोमेन 7, 9, 11, 13। इट मीन्स कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, इट मीन्स दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि h ऑफ x इज 1, 1 and on to function, so h of x has inverse, इसका इन्वर्स होगा और ऊपर के जो पहले के जो 2 पार्ट थे उसका इन्वर्स नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉ दैट f डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 to r गिवन fx इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2 इज 1, 1। ये दिखाना है कि ये 1, 1 है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f -1 to 1 एंड रेंज ऑफ f। ठीक, इसने r देखो कोडोमेन r नहीं रखा है, कोडोमेन अगर रहेगा तो इन्वर्स नहीं, कोडोमेन अगर r रहा तो इन्वर्स इसका नहीं आएगा। उसने रेंज ऑफ f, इस जो इसका रेंज है वहीं तक रखा ताकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सके, ये ऑन टू फंक्शन में कन्वर्ट हो सके। कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज यहाँ से क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ से नहीं हुआ। तो हम जो भी काम करेंगे ये इन्वर्स निकालने के लिए वो सिर्फ रेंज ऑफ f, कोडोमेन हम रेंज ऑफ f रखेंगे ताकि वो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला कि fx इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2, और ये डिफाइंड कहाँ से कहाँ किया है, -1 to 1, 1 यहाँ तक करना है। बस आपको इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पर इस r को चेंज कर देना रेंज ऑफ f में। तो इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, ऐसे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। f ऑफ x, न्यूमरेटर में x लिखा हुआ है, इसको लिखो x प्लस 2 माइनस 2, न्यूमरेटर में +2 -2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज x प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 2 दोनों कैंसिल आउट, दिस इज 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। ये आपका f ऑफ x आया। अब अपने को जो प्रूफ करना था कि ये 1, 1 है, तो 1, 1 के लिए हमारे पास एक रूल था कि लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, और यहाँ से दिखाते थे कि x1 इक्वल्स टू x2 होगा। तो अब जरा पुट कर दो, तो दिस इज 1 माइनस 2 अपॉन, यहाँ पर क्या है आपका x प्लस 2, तो क्या होगा x1 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल्स टू, ये भी क्या होगा 1 माइनस 2 अपॉन x2 प्लस 2, 1 1 कैंसिल आउट, दिस इज माइनस 2 अपॉन x1 प्लस 2, दिस इज माइनस 2 अपॉन x2 प्लस 2, -2 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज x2 प्लस 2 इक्वल्स टू x1 प्लस 2, 2 कैंसिल आउट, so you can say this is x2 equals to x1, so fx is 1, 1। अब इसके इन्वर्स की बात कर रहे हैं, फाइंड द इन्वर्स। अब आपका क्या है देखो, नौ कोडोमेन चेंज कर दिया इसमें, fx इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 2, और इसका क्या बोला -1 to
रेंज ऑफ एफ, कोडोमेन को रेंज के इक्वल कर दिया ताकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो। ना इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, तो दिस इज वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। अब इनको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज वाई इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू एक्स, तो दिस बिकम्स वाई एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू एक्स, दिस इज टू वाई एक्स, इसको उठा इधर ले जाओ, दिस इज वाई इंटू एक्स। अब यहाँ से दिस इज इक्वल्स टू टू वाई, यहाँ से x कॉमन ले लो, दिस इज वन माइनस वाई। अब यहाँ से लिख सकते हैं x इंटू वन माइनस वाई इक्वल्स टू टू वाई, दोनों को इधर ले आए, इसको इस साइड ले आए। नाउ दिस बिकम्स x इक्वल्स टू टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, और x को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, f इनवर्स में, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पूछा भी था इनवर्स ऑफ द फंक्शन। f को लिख लो f इनवर्स y, तो दिस विल बी टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। यही था आपको क्वेश्चन में, फाइंड f इनवर्स y। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सॉल्यूशन हुआ, टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। ऑब्वियसली यहाँ पर वन माइनस वाई अगर लिखा हुआ है तो y इज नॉट इक्वल टू 1। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कंसिडर f डिफाइंड फ्रॉम r to r, रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू 4x प्लस 3, सो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। सबसे पहले इस फंक्शन को दिखाना इन्वर्टिबल, उसके बाद इसका इनवर्स फाइंड करना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 को। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में एक फंक्शन जो आपका fx है, वो फंक्शन आपका fx क्या लिखा हुआ, दिस इज 4x प्लस 3, इसके और ये डिफाइंड है फ्रॉम r to r। इसके बारे में बोल रहा है ये इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, दिखा दो कि 1 1 और ऑन टू है बाइजेक्टिव फंक्शन। बट आपके एनसीईआरटी में जनरली जो एक्सरसाइज सॉल्व एग्जांपल में जो प्रूफ दिया है वो क्या बोल रहा है कि इसके इन्वर्स, इसका इन्वर्स को क्या करो, f ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ इनवर्स इंटू एफ, या एफ इनवर्स ऑफ f इक्वल्स टू x, या फिर f ऑफ f इनवर्स इक्वल्स टू x। ऐसे समझ लो सिंपल, f(x) और gx दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, तो fog इक्वल्स टू x एंड gof इक्वल्स टू x, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं। f(x) को हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, y इन टर्म्स ऑफ x, तो अब अपने को x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो दिस इज y माइनस 3 इक्वल्स टू 4x, सो दिस इज 4x इक्वल्स टू y माइनस 3। नाउ यहाँ से वी कैन से x इक्वल्स टू y माइनस 3 बाय 4, y माइनस 3 बाय 4, ये आपका x आ गया। तो इसी को बोलते हैं f इनवर्स, चूँकि y के टर्म दिया y लिख लो, इक्वल्स टू y माइनस 3 बाय, सो दिस इज y माइनस 3 बाय 4। अब देखो, एंड इसका अपने को बताना है कि इन्वर्टिबल है, f इनवर्स y निकालें, तो जैसे f(x) gx एक दूसरे का इन्वर्स है, तो fog इक्वल्स टू x, इस टाइप का कुछ करते थे। अब इसमें करो f ऑफ f इनवर्स y, तो यहाँ से क्या बोलोगे, f ऑफ f इनवर्स y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, तो ये y माइनस 3, f ऑफ दिस इज y माइनस 3 बाय 4। अब यहाँ से f 4x प्लस 3, x की जगह ये पूरा पुट कर दो, तो दिस इज y माइनस 3 बाय 4 प्लस 3, 4 4 कैंसिल आउट, दिस बिकम्स y माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट,
सो यू कैन से दिस इज इक्वल्स टू वाई, आपका आई वाई आ गया आइडेंटिटी। एंड एक और काम करना था इसमें कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स ये इक्वल्स टू एक्स ले आओ। तो एफ इनवर्स हमारा कितना था, y माइनस 3/4, वाई की जगह एफ एक्स पुट कर दो, या फिर एज इट इज रखो, यहाँ पर एफ इनवर्स रखो, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 4x प्लस 3, दिस इज 4x प्लस 3। आप इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू किसी की भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की जगह 4x प्लस 3 लिखो, एफ इनवर्स कितना था, y माइनस 3/4, तो दिस विल बी 4x प्लस 3 minus 3 divided by 4. So 3 cancel out. This is 4x divided by 4. 4 cancel out. This is equals to x. It means ये क्या लिखा हुआ, identity I of x. So you can say, so function is invertible, इज अन इन्वर्टिबल, फंक्शन इन्वर्टिबल है। एंड एफ इनवर्स एक्स या एफ इनवर्स वाई, जो बोलो वाई बोलो तो वाई के टर्म में, एक्स बोलोगे तो एक्स के टर्म में। एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3/4। लेकिन बेस्ट मेथड होगा इसमें करने के लिए आपको कि फंक्शन को बाइजेक्टिव दिखा दो, लेकिन मोस्टली जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसमें आपको इन्वर्टिबल करने के लिए ऐसे ही करते हैं, फॉग और गॉफ दोनों को आइडेंटिटी दिखा देते हैं तो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो वही काम हम लोग भी यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज कंसिडर एफ डिफाइंड फ्रॉम r प्लस 2 4 to infinity given by fx equals to x square plus 4. So that f is invertible with the inverse f inverse given by f inverse y equals to square root of y minus 4. ये बोला ये इन्वर्टिबल है f इसके साथ, तो f ऑफ f इनवर्स y इक्वल्स टू आप दिखा दो आइडेंटिटी, या एंड f इनवर्स ऑफ f दिखा दो आइडेंटिटी, तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। जैसे फॉग और गॉफ दोनों को आइडेंटिटी दिखा देते थे। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। So question number 8, fx this is equals to x square plus 4, और ये डिफाइंड है आपका r प्लस 2 मतलब पॉजिटिव रियल नंबर 4 to infinity। ओके, नेक्स्ट अब बोला इन्वर्टिबल हो f इनवर्स y के साथ, ये आपका लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4। इन्वर्टिबल के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, f ऑफ f इनवर्स y, इसको आइडेंटिटी दिखा दो। तो ये क्या होगा, देखो f ऑफ f इनवर्स y, आप हमारे पास f इनवर्स y ये लिखा हुआ है, तो दिस इज f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4 लिख सकते हैं। एंड फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ से क्या बोलोगे, y माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू y, और ये y आपका क्या है, आई वाई आइडेंटिटी है। एंड एक और काम करते थे इन्वर्टिबल के लिए कि f इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इसको भी आइडेंटिटी दिखा दो, जैसे फॉग गॉफ को दिखाते थे। तो यहाँ से क्या होगा, f इनवर्स एफ एक्स हमारा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4, और f इनवर्स क्या है, y f इनवर्स y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4, तो y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट 4, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दिस इज x, तो ये आइडेंटिटी आई एक्स आपका दिखा रहे दोनों को आइडेंटिटी। इट मीन्स दोनों फंक्शन क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल है, f इज इन्वर्टिबल विथ दिस f इनवर्स y।
अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखो। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, कंसिडर f डिफाइंड फ्रॉम r प्लस टू माइनस 5 टू इन्फिनिटी गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 सो दैट f इज इन्वर्टिबल विथ f इनवर्स y। आपको दिखाना है कि f जो इसके साथ इन्वर्टिबल है, तो f ऑफ f इनवर्स y इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड f इनवर्स ऑफ f इक्वल्स टू आइडेंटिटी दिखा दो, तो दिस फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल, या फिर इस f(x) को बाइजेक्टिव दिखा दो, 1 1 एंड ऑन टू, दोनों मेथड चलेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखो। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा f(x) क्या है, दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और ये डिफाइंड क्या है, r प्लस 2 माइनस 5 टू इन्फिनिटी। ओके, एंड f इनवर्स y जिसके साथ ये इन्वर्टिबल है, दैट इज क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। बताना है कि ये फंक्शन इसके साथ इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल होने के लिए हम लोग क्या बोलते थे, f ऑफ f इनवर्स y इक्वल्स टू आइडेंटिटी दिखा दो, तो f ऑफ f इनवर्स y, f इनवर्स y ये पूरा था, तो इसको लिख लो, दिस इज y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। अब यहाँ से x के जगह ये पूरा लिखोगे, तो दिस इज 9, फिर यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 6x, x की जगह ये पूरा लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1, x की जगह लिख रहे हैं हम लोग ये पूरा, अपॉन 3 माइनस 5। अगर इस दोनों को ठीक से देखो ना, प्लस 1 ऐड कर दिए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। चलो देखो, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको एक काम करते हैं, सॉल्व ही कर लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 9 अगर दिख जाए तो ज़्यादा बेटर है, कैलकुलेशन कम होगा, नहीं दिखे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ जाएगा। अपॉन 3 का स्क्वायर 9 कैंसिल आउट, प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, दिस इज 2 माइनस 5। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6, इसको अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, ये y प्लस 6 होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर से, दिस इज प्लस 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6, फिर यहाँ से 2 इंटू दिस, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6, 2 इंटू माइनस 1, दिस इज माइनस 2 माइनस 5, दोनों कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या बोलोगे, y प्लस 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 5, दिस इज माइनस 6, तो दिस इज इक्वल्स टू y। तो ये आइडेंटिटी क्या आया, आई वाई। ओके, एक पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट क्या बोलेंगे कि f इनवर्स ऑफ f(x) इक्वल्स टू आइडेंटिटी दिखा दो, तो कोई बात नहीं, ये भी काम भी हम लोग कर लेते हैं। f इनवर्स f(x) के लिए क्या लिखा हुआ, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और f इनवर्स हमारा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3, y के जगह ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो चलो इसको लिखते हैं हम लोग, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ y के जगह पूरा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ओके, फिर प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3। नौ यहाँ से क्या होगा, ठीक से देखो, तो दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 प्लस 6, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन 3। अब अगर इसको ठीक से देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दिस इज 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। तो इसको पूरे को हम लोग क्या, यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, दिस बिकम्स 3x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 1 कैंसिल आउट, सो दिस इज
3x/3, 3 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से क्या आया, आई एक्स, फॉग इक्वल्स टू एक्स, गॉफ इक्वल्स टू आइडेंटिटी, वो काम हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे। इट मीन्स दिस फंक्शन एफ एक्स इज इनवर्टिबल, एफ एक्स इज इनवर्टिबल विथ एफ इनवर्स वाई। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन सो दैट एफ हैज ए यूनिक इनवर्स। ठीक है, एक फंक्शन है एक्स टू वाई, एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, और बताना क्या है कि एफ का इनवर्स यूनिक हो। एक चीज़ याद रखना, किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा ही, और उस बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स हमेशा यूनिक होता है। किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका इनवर्स यूनिक होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, यही प्रूफ करना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, इसमें एज्यूम कर लेंगे कि इस फंक्शन के दो इनवर्स हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को लिखो, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या बोला कि एक फंक्शन f है जो डिफाइंड है आपका x टू y, x टू y डिफाइंड है, और क्या बोल रहा है, इज ए इन्वर्टिबल फंक्शन, इज ए इन्वर्टिबल फंक्शन, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब क्या करना है कि ये बताना है कि f हैज यूनिक इनवर्स। तो लेट एफ एक्स हैज टू इनवर्स, एफ एक्स हैज टू इनवर्स g1x एंड g2x। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ g1x इक्वल्स टू f ऑफ g2x इक्वल्स टू ix होना चाहिए ना, एक आइडेंटिटी होना चाहिए। अगर y के टर्म बोलोगे, यहाँ चूंकि y है तो ये x आपका इस y से बिलोंग कर रहा है। ठीक, एक आइडेंटिटी होना चाहिए। अब देखो, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, f ऑफ g1x इक्वल्स टू f ऑफ g2x। अगर ये f(x) इन्वर्टिबल है, इट मीन्स दिस फंक्शन f मस्ट बी 1 1, f 1 होगा, सिंस f(x) इज 1 1। तो यहां से ये पूछ सकते हैं इस रिजल्ट को देख करके g1x इक्वल्स टू g2x, दोनों फंक्शन इक्वल हो गया। हमने क्या बोला, दोनों टू इनवर्स g1x g2x दोनों क्या हुआ, सेम ही आया, g1x एंड g2x सेम आया। सो f(x) हैज ओनली वन इनवर्स, चाहे वो g1x बोलो या फिर g2x बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही फंक्शन बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अब देखो, कंसिडर f डिफाइंड फ्रॉम 1 2 3 to abc गिवन बाय f ऑफ 1 इक्वल्स टू a, f ऑफ 2 इक्वल्स टू b, f ऑफ 3 इक्वल्स टू c। फाइंड f इनवर्स एंड सॉ दैट f इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू f। आपको फंक्शन गिवन है 1 2 3 से ए बी सी, ये कोडोमेन है, फिर f ऑफ 1 इक्वल्स टू a, f ऑफ 2 इक्वल्स टू b, f ऑफ 3 इक्वल्स टू c। अब f इनवर्स फाइंड करना, उसके बाद f इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू f दिखाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पूरा लिख लेते हैं। एक फंक्शन f है और ये डिफाइंड है 1 2
यहाँ से डिफाइंड है ए बी सी। उसके बाद एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू ए, एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू बी एंड एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू सी। अब क्या बोला इसने, फाइंड एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स ऑब्वियसली क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो एफ इनवर्स ए इक्वल्स टू 1 होगा एंड एफ इनवर्स बी इक्वल्स टू 2 होगा। फिर एक है एफ इनवर्स सी इक्वल्स टू 3 होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इनवर्स इक्वल्स टू ए कॉमा 1, बी तो यहाँ पे क्या होगा बी कॉमा 2, फिर सी तो दिस इज सी कॉमा 3। ये आपका हो गया एफ इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11 में एफ इनवर्स। फिर प्रूफ क्या करना, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ। इफ एफ इनवर्स का भी इनवर्स लेना है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। दिस इज 1 कॉमा ए एंड दिस इज बी कॉमा 2। ये क्या हो जाएगा 2 कॉमा बी और ये सी कॉमा 3 क्या हो जाएगा आपको 3 कॉमा सी। और अगर ठीक से देखो फंक्शन वही है 1 कॉमा ए, ठीक है 2 कॉमा बी एंड 3 कॉमा सी। तो ये हमारा एफ ही तो है, यही अपने को प्रूव भी करना था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज, देखो 12 क्या बोल रहा है, लेट एफ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन सो दैट इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। एफ इनवर्स का इनवर्स भी एफ होगा, एफ का इनवर्स एफ इनवर्स है तो एफ इनवर्स का भी इनवर्स एफ होगा। ये प्रूफ करना है, वही है एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। वही सिंपल जो हमारा लॉजिक है कि एफ एक्स जी एक्स एक दूसरे का इन्वर्स है, तो फॉग इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड गॉफ इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यही लॉजिक यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो एक जो फंक्शन है एफ, वो डिफाइंड क्या बोल रहा है, कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई एंड क्या बोल रहा है एफ इनवर्स का इनवर्स एफ होना चाहिए ऑफ एफ। इसको दिखा दे आइडेंटिटी तो हमारा काम हो जाएगा। ये तो आइडेंटिटी होता ही है ना, आई एक्स, ये तो आइडेंटिटी होगा ही। एंड आप ये बोलो एफ इंटू एफ ऑफ एफ इनवर्स, ये भी आपका क्या होता है, ये आपको देखो एफ इनवर्स फिर एफ, ये भी आपका आइडेंटिटी हो जाएगा आई वाई। कहानी यहीं से कंप्लीट है, दिस इंटू दिस। इसका मतलब ये एक दूसरे का क्या हुआ, इनवर्स हुआ। सो एफ इनवर्स एंड एफ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का ये इनवर्स है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू एफ, एक दूसरे के इनवर्स है तो इसके इनवर्स ये हो गया। यही क्वेश्चन नंबर 12 में प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है, इफ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर बी गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स क्यू टू पावर 1/3 देन फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक, एफ एक्स ये है और आपको एफ ऑफ निकालना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें ए बी सी ऑप्शन है। ए इज एक्स टू पावर 1/3, बी इज एक्स क्यूब, सी इज एक्स एंड डी इज 3 माइनस एक्स क्यूब। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। सो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, क्या लिखेंगे कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ 3 माइनस एक्स क्यूब
टू पावर 1/3 और ये आपका डिफाइंड है फ्रॉम R टू R। और फाइंड क्या करना है, f ऑफ fx, ये फाइंड करना है। तो इसको ये बोल सकते हैं f ऑफ fx निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो f ऑफ fx की जगह क्या है आपका ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 3 - x³ टू पावर 1/3। अब क्या कर सकते हैं fx, x की जगह ये पूरा लिख लो 3 - x³। तो ये क्या हो जाएगा 3 - x की जगह पूरा 3 - x³ टू पावर 1/3 और फिर यहाँ पूरे पे पावर 3, क्योंकि x³ है ना, x की जगह ये लिखा है, इस पे पावर 3 और पूरे पावर यहाँ पर 1/3। 3 कैंसिल आउट, तो दिस इज 3 - ये तो पावर 1 रहा, तो दिस बिकम्स 3 - x³ पूरे पे पावर 1/3। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज 3 - 3 प्लस x³ पूरे पे पावर 1/3। 3 कैंसिल आउट, दिस इज x³ टू पावर 1/3, दिस बिकम्स x। या फिर इसको ऐसे भी कर लो, f ऑफ fx बोला ना, तो इसको लिखो f ऑफ fx। अब जरा fx की जो वैल्यू थी 3 - x³, x की जगह fx लिख लो। पहले ये वाला फंक्शन हम लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 3 - fx टू पावर 3 और पूरे पे पावर 1/3। तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज 3 - fx की जो वैल्यू है 3 - x³, फिर ये पावर 3, फिर 3 कैंसिल आउट, पूरे पे पावर 1/3। तो यहाँ से बोल सकते हैं 3 - x³ टू पूरे पे पावर 1/3, दिस इज 3 - 3 प्लस x³ पूरे पे पावर 1/3। 3 कैंसिल आउट, सो दिस बिकम्स x³ टू पावर 1/3, दिस इज x। ये आपका ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ f डिफाइंड फ्रॉम r और रियल नंबर टू एक्सेप्ट -4/3 टू रियल नंबर, वी फंक्शन डिफाइंड fx इक्वल्स टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। द इनवर्स ऑफ f इज द मैप g, रेंज f फ्रॉम r टू -4/3, दोनों इंटरचेंज हो गया। सिंपली क्या बोला, इसका इन्वर्स निकालने के इन्वर्स निकालने के लिए अपने को एक चीज़ था, क्या करते थे हम लोग x और y, पहले y एज ए फंक्शन ऑफ x, फिर क्या करते थे x को एज ए फंक्शन ऑफ y लिखते थे और वही हमारा इन्वर्स हो जाता था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में fx देखो क्या लिखा हो, 4x अपॉन 3x प्लस 4 और ये डिफाइंड क्या -4/3 को छोड़ करके, तो -इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव एक्सेप्ट -4/3, यहाँ से लेकर के ऑल रियल नंबर तक। अब यहाँ से अपने को इसका इन्वर्स निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको y पुट कर दो, दिस इज 4x अपॉन 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज y इंटू 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ से बोल सकते हैं 3xy प्लस 4y इक्वल्स टू 4x। x को इस साइड ले आओ, सब वाले x को, दिस इज 4y इक्वल्स टू 4x माइनस 3xy। तो यहाँ से बोल सकते हैं 4y, इसमें से x को कॉमन ले लो, दिस इज 4 माइनस 3y। अब यहाँ से बोल सकते हैं x इंटू 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 4y। सो यू कैन से x इक्वल्स टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y, और x को इसने क्या बोला था इन्वर्स, क्या g, तो दिस इज g ऑफ y इक्वल्स टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ये आपका ऑप्शन देखो कौन सा है, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, ये आपका ऑप्शन बी है।
तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन बी मैच किया। तो आज इसके साथ ही इस क्वेश्चन नंबर 14 के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 था आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपका बाइनरी ऑपरेशन पे है। ओके, उसमें भी उसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।